पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, लाइक ये दो लाइंस हो गई, जैसे आपकी रेलवे लाइंस होती हैं, बट रेलवे लाइंस आगे जाके कहीं कहीं दूसरी लाइन मिल जाती है जब ट्रेन को मोड़ना होता है तो। बट जो आपस में जो पैरेलल ट्रैक्स है वो हमेशा पैरेलल ही रहते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है। क्लियर? तो पैरेलल लाइंस आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। नाउ ट्रांसवर्सल क्या है? अब ट्रांसवर्सल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्सल? एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे सपोज हमने पैरेलल लाइन के नेम ले लिए ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है आर और एस पॉइंट पे, जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है कहां कहां पे? आर और एस। तो पैरेलल क्या हो गई आपकी यहाँ पे? ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई। ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई? पी क्यू इंटरसेक्ट्स ए बी एट आर एंड सी डी एट एस। ऐसे पूरा लिखना है बेटा। क्लियर? या ए बी एंड सी डी एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। क्लियर यहां तक? नाउ अब हमें यहां पे कितने एंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं? ध्यान से काउंट करो। 8 एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको अगर हम पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वगैरह देखें तो वो कौन कौन से दिख रहे हैं यहां पर आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके कब फॉर्म होते थे? जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि पैरेलल हो या नहीं हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनेंगे? जब लाइंस आपकी इंटरसेक्ट होगी। तो ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट हो रही है, तो 1 और 3 स्टार्टिंग से चलो, 1 और 3 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये 4 पेयर बन रहे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। उसके बाद लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या करते थे? जब दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सो 1 और 2 ध्यान से देखो, मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितने लीनियर पेयर बनने पॉसिबल लग रहे हैं आपको? 8। इधर से भी तो देखोगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ऐसे ही 4 पेयर इधर, 5 प्लस 6 180, 6 प्लस 7 180, 7 प्लस 8 180 और 8 प्लस 5 180। क्लियर? नाउ ये तो हो गई अब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अब पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है स्पेशली? सो पहली आपकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या करते हैं? जो एफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एफ, यानी ये एंगल और ये एंगल। क्लियर? अब एफ इस टाइप का भी बन सकता है, आपको वहां पे इस टाइप का भी दिख सकता है ये एंगल, या इस टाइप का भी, और या फिर इस टाइप का भी। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एंगल्स आपको दिख रहे हैं। इस शेप में कौन सा दिख रहा है बता सकते हो? 4 और 8। इसमें 4 और 8 दिख रहा है ना? 3 और 7 इस तरफ से, 1 और 5 उल्टे एफ में, और 2 और 6 इधर वाले एफ में। क्लियर? कोरस्पॉन्डिंग एंगल अब ध्यान से समझो है क्या? दो एंगल जो सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल की, और एक इंटीरियर में है और एक एक्सटीरियर में है, और वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर हम देखें 1 के साथ, 1 एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में कौन एंगल्स है आपके? ये चारों एंगल इंटीरियर में है, 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 के साथ सेम साइड को देखें अगर हम ट्रांसवर्सल की, तो सेम साइड में 4 5 8 आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमने क्या बोली? कि इंटीरियर में होना चाहिए, 4 या 5 इंटीरियर है। तीसरी कंडीशन हमने क्या बोली? एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो 1 के साथ 4 वाला नहीं होगा, 1 और 5। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए? 1 और 5, इधर से 2 और 6, नीचे 3 और 7,
और 4 और 8। तो ये आपके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपस में? इक्वल। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? कि जो ऑल्टरनेट हो, ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट को हो और दूसरा राइट को हो, ठीक है, और इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ हो। तो ऐसे एंगल जो जेड बनाते हैं बेटा, देखो ये क्लियर, जो क्या फॉर्म करते हैं? जेड। तो एक इस टाइप का जेड और एक इस टाइप का उल्टा। क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल आपको लग रहे हैं जो ये बना रहे हैं? 3 और 5 और 4 और 6। तो ये दोनों एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सेम वे में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया? इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के बिटवीन की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर अब कौन कौन से? 1, 2, 7 और 8। तो अब इसमें कौन? 1 और 7। ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक्सटीरियर में होने चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 नहीं हो सकता बेटा। अब हमें ट्रांसवर्सल नहीं पता ना कैसे हो। क्लियर? वो लीनियर पेयर है आपका, उनका सम 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। नाउ अब लास्ट प्रॉपर्टी आपकी को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स नाम से क्लियर है, को मतलब एक साथ, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो जो एक तरफ है इंटीरियर में ट्रांसवर्सल के, वो को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। कौन कौन से? यहाँ पे 3 और 6 सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल के, ठीक है, और 4 और 5। अब बट इसमें क्या है? ये इक्वल नहीं होते, ये क्या फॉर्म करेंगे? इनका सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होगा। क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो, 3 किसके इक्वल था? 1 के। और ऑल्टरनेट इंटीरियर से बताओ? 5 के। 3 5 के इक्वल था। 5 और 6 का सम कितना था? 180। तो अगर हम 5 की जगह 3 रिप्लेस कर दें तो 3 और 6 का सम कितना होगा? 180। वही हमारा को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बनी है। क्लियर? इसी तरह 4 और 6 इक्वल है, ठीक है, और 6 के साथ लीनियर पेयर कौन बना रहा है? 5। तो अगर 6 की जगह हम 4 डाल दें तो 4 और 5 का सम भी 180 डिग्री होगा। क्लियर? और उस प्रॉपर्टी का नाम हमने को इंटीरियर एंगल दे दिया। क्लियर हुआ? याद रहेगा? श्योर? तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब ध्यान से देखो, 1 किसके इक्वल है? ऑर्डर में बताते जाओ। 1 किसके इक्वल है? 3 के। 3 किसके इक्वल है? 5 किसके इक्वल है? यानी आपके ये 4 एंगल, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 आपस में इक्वल है। इसी तरह 2 से देखो, 2, 4, 6, 8, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर? और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं सपोज आपको एंगल 1 की वैल्यू बोल दूं 100 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना होगा? एंगल 3 कितना होगा? 100। एंगल 4 कितना होगा? 80। एंगल 5 कितना होगा? 100। एंगल 3 के इक्वल। और एंगल 6 कितना होगा? एंगल 8 80 और एंगल 7 100। ध्यान से देखो, 1, 3, 5, 7 आपके 100 डिग्री के आ जाएंगे और वेयरएस 2, 4, 6 और 8 आ जाएंगे आपके 80 डिग्री के, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? तो यानी पैरेलल लाइंस में सिर्फ 2 टाइप के ही एंगल आपको इसमें ऐसे दिखेंगे। क्लियर हो गया? याद रहेगा ये चीज? पक्का? सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह, इंटरसेक्टिंग लाइंस की भी इंक्लूड कर दी है मैंने, पैरेलल लाइंस की भी। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हम तभी यूज कर सकते हैं जब वहां पे हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है। अब इसका रिवर्स, अगर सपोज हमारे पास कोई फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है,
तो क्या इस लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल है तो आप लाइंस को पैरेलल बोल सकते हो। इसी तरह अगर सपोज ये एंगल 100 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है तो क्या इन लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनका सम क्या बन रहा है? 180 डिग्री। अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। मतलब यही जो 4 प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ी, अगर आपको यही चीज आ गई और लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है तो आप इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लाइन को पैरेलल बोल सकते हो। अगर ये प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई हो रही है, मतलब दिख रही है आपको कि इक्वल है, कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल दिख रहा है आपको, तो आप बोल दोगे लाइंस वहां पर क्या है? पैरेलल है, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आया समझ में? तो इसका रिवर्स भी हम यूज कर सकते हैं। यानी अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो हम एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं, एंगल्स इक्वल है तो फिर हम लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं उसके बेसिस पे। क्लियर यहां तक?